दोस्तों मेरा नाम तपन दास सर मोदी केयर के साथ मोदी केयर परिवार में पिछले 26 सालों से हूँ और बिफोर ज्वाइनिंग मोदी केयर आई वाज ए ट्यूशन टीचर एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। और जब मैं कोचिंग सेंटर चलाता था और मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, नौकरी करने के लिए मन नहीं था क्योंकि पापा नौकरी में थे एंड माई फादर रिटायर्ड एज ए रेंज ऑफिसर इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो नौकरी करना कभी मन में नहीं था, लेकिन क्या करूँ, परेशानी थी और मजबूरी थी, इसीलिए प्रिपरेशन शुरू किया। लेकिन बहुत एम्बिशियस हुआ करता था, इसीलिए सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। और मेरा जो परिवार था, पापा नौकरी में थे, लेकिन बचपन से लेके मतलब मेरा +2 तक मैंने पापा की कमाई बहुत कम हुआ करता था, इसीलिए हमारी घर में तरह तरह का फाइनेंशियल ट्रबल था। सो मैंने जो +2 कंप्लीट किया, मेरे पापा रिटायर्ड किए, तो मैंने फिर सोचा कि 17 साल की उम्र में गांव छोड़ के मैंने भुवनेश्वर आया। और जिस उम्र में बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं उसी उम्र में मैंने भुवनेश्वर में घर घर घूम के ट्यूशन करना शुरू किया और पैसा कमाना शुरू किया। एंड देन आई कंटिन्यूड माई हायर स्टडी। और फिर बड़ा पढ़ाई करने की मन था, लेकिन क्या करूँ, पैसा नहीं था, फाइनेंशियल बैकअप नहीं हुआ करता था, तो बहुत परेशानी थी उसी समय पे। और इसीलिए मैंने फिर सोचा ट्यूशन में ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, कोचिंग सेंटर शुरू करूँ, फिर कोचिंग सेंटर में ज़्यादा पैसा आएगा। तो ज़्यादा पैसा कमाने की ड्रीम हुआ करते थे उसी समय पे। लेकिन कोचिंग सेंटर भी अच्छा नहीं चला। हो सकता है कि मैं क्या अच्छा टीचर नहीं हुआ करता था या अच्छा मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, जो भी हो, लेकिन आई फेल्ड टू रन माई कोचिंग सेंटर इन ए बेटर वे। एंड फाइनली उसी समय पे आई गॉट मोदी केयर इन द ईयर 1998, राइट। जब पहली बार मोदी केयर आया तो जिन्होंने ऑफर किया वो ज्वाइन नहीं किया, अंडरस्टैंड। तो उन्होंने ऑफर किया और 2 दिन लगा, मतलब नहीं ज़्यादा नहीं, 1 दिन लगा हम लोगों को डिसाइड करने के लिए। तो जब हम तैयार हुए फिर उन्होंने बोला नहीं, अच्छा कंपनी नहीं, जुड़ेंगे नहीं। फिर वो जुड़ा नहीं, फिर हम जुड़ नहीं पाए। और उसके लगभग 1 साल के बाद मेरा दोस्त जुड़ा था। और मेरा दोस्त मुझे क्या समझाता मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जो मतलब ज्वाइन करने के 3 महीने तक मुझे कभी फॉलोअप नहीं किया, कभी मुझे बोला नहीं कि उन्होंने मोदी केयर में जुड़े हैं। लेकिन बहुत दिन से घर नहीं आया, इसीलिए मैंने उनके घर गया था और उनकी मम्मी से मुझे पता चला कि वो बंदा मोदी केयर में है। और उसी दिन, यू कैनॉट बिलीव, 5 दिन मैंने दोस्त के पीछे से फॉलोअप किया था मोदी केयर जुड़ने के लिए। और आज मैं आपको मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 5 घंटा समझा सकता हूं। लेकिन सच बता रहा हूं, जिस दिन मैंने मोदी केयर के लिए, राइट, मेरे दोस्त के पीछे भागा था 5 दिन, आज अगर मैं मुड़ के देख रहा हूं, मेरी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ भगवान का इच्छा थी कि मैं मोदी केयर में आऊं। कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ समझ में नहीं था। और एक बात बताऊंगा दोस्तों, बचपन में बहुत बड़ी इच्छा हुआ करता था। जब मैंने पढ़ाई करता था, व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, मुझे पता चला कि मेरे रिलेटिव में भी बहुत मतलब IAS कैडर में नौकरी करते थे। तो इनकी लाइफस्टाइल, गाड़ी, घर, पावर, पैसा, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और मैं भी चाहता था कि काश भगवान मुझे एक दिन ऐसा भी मौका दे, मेरे पास भी पैसा होगा, मान सम्मान, इज्जत, ये सारी चीज़ मेरे पास होंगे। और जब मैंने पहली बार प्लान देखा, अच्छा मैंने दोस्त के पास जुड़ा था, लेकिन मुझे पहली बार प्लान मेरे ग्रेट मेंटर प्रमोद आचार्य सर ने दिखाए थे, राइट। और जब प्लान तब दिखाया जा रहा था, तो सबसे पहले समझाया जा रहा था कि यहाँ पे मिलेगा फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब बहुत पैसा कमाने के मौका है। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता था। और दूसरा पॉइंट, टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी है, राइट, क्योंकि मैं बहुत आलसी हुआ करता था, राइट। बहुत मेहनती का लड़का नहीं था। एंटायर माई स्टडी कैरियर आई वॉज नॉट सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग इन माई स्टडी दैट टाइम, राइट। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत अच्छा होगा, कम दिन काम करूंगा, जिंदगी भर आयुष करूंगा, समय मिलेगा। और तीसरी बार जब बताया गया कि यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पैसिव इनकम मिलेगा, फिर मैंने देखा कि बहुत अच्छी बात है, कुछ दिन काम करो, जिंदगी भर आयुष करो, ये तो मेरे लिए बना है। फिर प्रमोद सर बोले कि यहाँ पे फ्री में वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए मौका दिया जाता है। मैंने घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब ये सारी चीज़ें जब लास्ट में बताया है कि एंजॉइंग लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, राइट, डॉक्टर जो बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, इनके पास पैसा है, मान सम्मान, इज्जत है, सारी चीज़ें इनके पास है। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट कि काश मुझे भी वो लाइफस्टाइल मिल जाता। तो जब व्हेन आई सॉ द प्लान, आई गॉट ट्रूली मोटिवेटेड एंड देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। और दोस्तों, बिजनेस की जर्नी में शुरुआत आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कठिनाई के बाद, बहुत बार गिरा,
फिर भी उठा, गिरा, उठा, लोग आए, छोड़ के चले गए, फिर बहुत लोग नेगेटिव बोले, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ किए, बहुत लोग मतलब इतना प्रेशर डाले कि मैं इंडस्ट्री में ना रहूं, राइट। लेकिन मैं रिलेटिव, घर के किसी को मैंने सुना नहीं, क्योंकि मैंने लाइफ में 2 चीज़ मुझे मालूम है। सबसे पहला, लर्न टू टेक द डिसीजंस इन लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में हर समय पे मैंने निर्णय लेने की जो अधिकार है ना, ये मेरे पास रखता हूँ। और दूसरा प्रिंसिपल, राइट, मैं तब तक काम करता हूँ जब तक कि मेरे डिसीजन रियलिटी में बदल नहीं जाते हैं, राइट। सो आई डिसाइडेड टू जॉइन दिस बिजनेस एंड इट वॉज माई डिसीजन। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन मैंने डिसाइड किया था, इसलिए आई रेस्पेक्ट माई डिसीजन फर्स्ट। नंबर 2 प्रिंसिपल कि मैंने तब तक काम करता रहूँगा जब तक मेरा डिसीजन रियलिटी में बदल नहीं जाता है। तो सेकेंड हैंड साइकिल से शुरू हुआ था दोस्तों, और रियलिटी ये है आज की डेट में 15-16 बार फॉरेंट्री पे आ चुका हूँ, और गाड़ी ले चुका हूँ, और भुवनेश्वर में बहुत ज़मीन भी खरीद चुका हूँ, राइट। मेरा ज़मीन का कीमत आज की डेट में करोड़ों में होगा, राइट। और बाकी पैसा की बात करूँ, शुरुआत में 10,000 के लिए काम किया, मिल गया। फिर 20,000 के लिए काम किया, मिल गया। 50,000 के लिए काम किया, फिर मिल गया। फिर टारगेट रखा कि 1 लाख चाहिए, फिर 1 लाख कमाया, फिर मिल गया। फिर 1 लाख के बाद माइंड सेट किया कि मुझे 2 लाख चाहिए, फिर काम किया, फिर मुझे 2 लाख मिल गया। फिर 2 लाख जब आया, फिर गोल सेट किया कि मुझे 5 लाख चाहिए। थैंक्स गॉड, ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, राइट, माई हाइस्ट इनकम आई टॉस 6 लाख मंथली, राइट। और 6 लाख इनकम में पहुंच गया। और बहुत बड़ी सपना है कि एक दिन आप लोगों के सामने स्टेज के ऊपर आके बोलूं कि मेरा दिन का कमाई 1 लाख और महीने का कमाई 30 लाख, बस दैट वाज द ओनली थॉट। थैंक यू वेरी मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच सर।